Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. एथेनॉल पिछले कुछ महीने से इस नाम पर खूब बवाल कट रहा है। सरकार कहती है कि इससे देश का तेल का बिल घट रहा है, किसानों की कमाई बढ़ रही है और विदेशों पर निर्भरता कम हो रही है। दूसरी तरफ कई लोग बाग दावा कर रहे हैं कि एथेनॉल मिलाने से उनकी गाड़ियों के इंजन पर असर पड़ा है। इन तमाम दावों, सवालों और ऊहापोह के बीच अब सरकार ने नए आंकड़े जारी किए हैं। सरकार का दावा है कि भारत ने तय समय से 5 साल पहले ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल किया है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में इससे देश ने 1.90 लाख करोड़ से ज्यादा की जो विदेशी मुद्रा है वो बचा ली है। सरकार ने और क्या कहा है, समझते हैं। सरकार का दावा है कि इस पूरी कवायद का असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहा। 2014-15 से मई 2026 के बीच 310 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कच्चे तेल की जगह एथेनॉल का इस्तेमाल हुआ। इससे 1.90 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा बची है। अब मीट्रिक टन को समझिए। मान लीजिए कि एक छोटी कार का वजन लगभग 1 मीट्रिक टन के आसपास होता है। यानी अगर कोई कहे 310 लाख मीट्रिक टन, तो सोचिए कि करीब 310 लाख छोटी कारों के बराबर वजन। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 मीट्रिक टन में 1000 किलो होते हैं। सरकार के मुताबिक इससे करीब 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी कम हुआ है। वहीं किसानों को 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की एक्स्ट्रा कमाई हुई है। केंद्र सरकार ने उन दावों को भी खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा था कि इसे बिना तैयारी लागू कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस पर कई सालों से काम चल रहा था और यह एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक व जांची परखी प्रक्रिया का नतीजा है। इसके पीछे सरकार की सबसे बड़ी दलील है भारत की तेल पर निर्भरता। आज भी भारत अपनी जरूरत का करीब 88.5% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। यानी अगर दुनिया में तेल महंगा हो जाए या सप्लाई रुक जाए तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। जैसे कि हाल में ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा था उसमें देखने को मिला। सरकार का कहना है कि अगर पेट्रोल में ज्यादा एथेनॉल मिलाया जाएगा तो विदेशों से कम तेल खरीदना पड़ेगा। ये तो थी सरकार की दलील। अब कुछ आंकड़े देखिए। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2013-14 में पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी 1.5% से कम थी, लेकिन 2025-26 में ये बढ़कर 20% हो गई। सरकार का दावा है कि ये लक्ष्य तय समय से 5 साल पहले हासिल कर लिया गया। एथेनॉल की खरीद भी तेजी से बढ़ी है। 2013 और 14 में जहां करीब 38 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदा गया था, वहीं 2025-26 में ये आंकड़ा 1200 करोड़ लीटर से ज़्यादा होने का या रहने का अनुमान है। उत्पादन भी बढ़ा है। 2014 में देश के एथेनॉल बनाने की ताकत 421 करोड़ लीटर थी। 2026 तक ये बढ़कर करीब 2000 करोड़ लीटर हो गई, यानी करीब 5 गुना बढ़ोतरी। अब हल्के में ये भी समझ लीजिए कि एथेनॉल होता क्या है। ये एक तरह का बायोफ्यूल है। इसे गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों से बनाया जाता है, फिर इसे पेट्रोल में तय मात्रा में मिलाया जाता है। इसी को एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। E10 का मतलब है 10% एथेनॉल, E20 का मतलब है 20% एथेनॉल। यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में या जितना भी ले रहे हैं उसका 20% आपको उसमें एथेनॉल मिलाया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ E20, और जितना मतलब कि हम देखते हैं कि E10, E20, इसका मतलब यही है कि उस तेल में उतना % एथेनॉल है। हालांकि एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक 2023 से पहले बनी कई पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों का कहना है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ियों में पहले से ज़्यादा दिक्कतें आने लगी हैं। सिर्फ माइलेज कम होने की शिकायत नहीं है, बल्कि कई लोगों का कहना है कि गाड़ियों की मरम्मत बार बार करानी पड़ रही है, यानी कि सर्विसिंग बार बार करानी पड़ रही है, और इंजन के अलावा दूसरे पार्ट्स भी जल्दी घिस रहे हैं। इससे पहले रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि पिछले 15 साल में भारत में बिकी नई पेट्रोल गाड़ियों में सिर्फ करीब 20% ही ऐसी हैं जो E20 एथेनॉल मिले पेट्रोल के हिसाब से बनी है। यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तो हासिल हो गया, लेकिन बहस अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जब तक पुरानी गाड़ियों और उनके मालिकों की चिंताओं का भरोसेमंद जवाब नहीं मिलता, तब तक इस नीति पर सवाल उठते रहेंगे।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।